गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, मेरे दोस्तों को, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन के अंदर अपन नौवीं जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे उसमें समाकलन पढ़ रहे थे। समाकलन अपन 9.7 की बात कर रहे थे। 9.7 अपनी समाप्त हो गई। कल अपने उसके पूरे जितने भी सवाल थे जितने कर लिए, उदाहरण 51 तक अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई भी उदाहरण नहीं छोटा दोस्तों, अपने पूरे उदाहरण कर लिए। कोई भी सवाल नहीं छोटा दोस्तों। प्रश्नावली के अंदर अपन जानते हैं कि 24 24 22 22 23 23 सवाल भी थे और उनके डबल करें तो 26 सवाल भी अपन ने किए हैं। 9.3 की बात करें तो अपन ने जितने भी सवाल थे पूरे सवाल कर लिए, जितने भी उदाहरण थे पूरे उदाहरण कर लिए। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो कुछ सूत्र थे दोस्तों। 9.3 से पहले 4 और 9.3 के बाद 2, तो उन 6 सूत्रों का सत्यापन आपने कर लिया। 9.3 से पहले त्रिकोणमितीय फलन थे, उन फलनों का सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया। फिर इस बार 9.7 पर आए तो 9.7 के अंदर भी अपन ने दो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे, जो कि e की पावर ax और sin bx में देखा, e की पावर ax और cos bx में देखा। उन दोनों सूत्रों का सत्यापन भी अपन ने कर लिया। इसके अलावा अपने पास 3 सूत्र फिर आए दोस्तों 9.7 पढ़ने के लिए। ठीक है, 9.6 के बाद तो फिर वहां पर 3 सूत्र जो आए थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक और आया था दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक और आया था दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तीनों का सत्यापन आपने देख लिया है। अब सत्यापन क्यों देखा दोस्तों? इसलिए देखा क्योंकि 6 नंबर के अंदर अपने लिए कभी कभार सत्यापन दे देता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और उस सत्यापन को देने के बाद अपन को ऐसा लगता है कि यह सवाल कभी किया नहीं है। इसलिए अपन को बोर्ड एग्जाम में जब बैठे अपन तो वहां पर जो भी सवाल आए वो अपन को ऐसा ना लगे कि ये सवाल मैंने कहीं नहीं देखा, आपको लगे कि ये सारे सवाल मैंने किए हैं और इसको मैं कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो जानता है कि बच्चा पूरे उदाहरण करके आया होगा, पूरा प्रश्नावली के सवाल करके आए होंगे, लेकिन वो जानबूझकर क्या करता है 6 नंबर में सत्यापन को दे देता है इस सवाल के सूत्र के को। ठीक है, तो मैंने पूरे जितने भी सूत्र थे उनका सत्यापन बता दिया आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा सूत्र तो 9 ही थे, 3 4 सूत्र थे, 2 9.4 में आए और उसके बाद 9.7 में 3 सूत्र आए, लेकिन 2 सूत्र और थे ई वाले, तो वो भी मैंने आपके लिए बता दिए, उनका सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया। 11 जो सूत्र थे इनका सत्यापन मैंने आपके बता दिया। 11 ही सूत्रों का सत्यापन वो पहुंच सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर क्या होगा, 11 सत्यापन मैंने बता दिया। इसके अलावा त्रिकोणमितीय जो फलन थे वहां से 2 नंबर या 1 नंबर में पूछेगा, बिल्कुल भी 6 नंबर में नहीं पूछेगा। तो मैंने त्रिकोणमितीय जो फलन थे उनका सत्यापन भी आपके लिए बता दिया। अब सभी को गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं अपन, अपनी 9.7 खत्म हो गई तो अब 51 तक उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब 52वीं उदाहरण की अपन बात करते हैं, क्या पूछ रहा है, कैसे उसको किया जा सकता है। ठीक है, वैसे है सही, इंपोर्टेंट ही है, अच्छा सवाल है, 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे सवाल आपने कर लिए अभी तक, जो जो आएंगे वो तो कर ही लिए। 42वां उदाहरण रहा दोस्तों, 20वां सवाल रहा 9.6 का, अच्छे सवाल है दोस्तों, तो उनको एक बार देख लेना। 9.3 के अंदर 9वां रहा, 10वां रहा, 11वां सवाल रहा, अच्छे सवाल है दोस्तों, तो इनको एक बार नजरें मार लेना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रश्नमाला कौन सी पढ़ रहे थे। तो प्रश्नमाला तो अपनी खत्म हो गई। प्रश्नमाला 9.7 पढ़ रहे थे, 9.7 अपनी समाप्त हो गई। अपन करेंगे उदाहरणों की बात। उदाहरण कौन सा देखेंगे, तो उदाहरण नंबर देखेंगे दोस्तों अपन 52वां। ठीक है, 51 तक अपने उदाहरण कंप्लीट हो गए, इसमें उदाहरण 57 निकलेंगे शायद कुल टोटल। ठीक है, तो उदाहरण 52वां क्या है अपना, तो समाकलन का चिन्ह अपना 52वां जो उदाहरण है दोस्तों आपकी बुक का, वो है अपने पास ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो मैं एक भी सवाल नहीं छोड़ रहा दोस्तों, आपके लिए पूरे सवाल बता रहा हूँ। जितने भी इसमें 57 उदाहरण है, 57 उदाहरण बताऊंगा। प्रश्नावली के अंदर जितने भी सवाल है दोस्तों सबको बता रहा हूँ। ठीक है, और लिखना कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की बुक के अंदर, जब आप हॉल में बैठो और वहां पर जो बोर्ड एग्जाम की बुक मिलेगी उसके अंदर लिखना कैसा है, वो भी मैं बोर्ड पर जैसा लिख रहा हूँ दोस्तों, हर वीडियो में मैंने बोला है ये बात, तो वैसा ही आपको लिखना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे सोल्यूशन, फिर उसके बाद आई बराबर सवाल को वैसा वैसा ही उतार लेंगे एक बार तो। ठीक है, अपने पास सवाल क्या है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और डीएक्स, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसका समाकलन करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका समाकलन करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें कोस स्क्वायर एक्स का हंस व हर में क्या करते हैं दोस्तों, भाग देने पर
या फिर गुणा करने पर, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हंस और हर में मतलब इसके अपोन में और इसके साथ x, ठीक है। इसके साथ इधर गुणा करेंगे और इधर भाग देंगे नीचे से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, i बराबर समाकलन का चिन्ह वैसा वैसा है, वन वैसा वैसा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो क्या करेंगे, इधर से तो गुणा और अंश और हर में दोनों की बात की मैंने, हर और अंश की, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा मान चल रहा है अपने लिए, ये मान चल रहा है, तो इसी में भाग देंगे, तो पूरे मान भाग देंगे। तो देखिए a स्क्वायर और cos स्क्वायर x, इसके अपोन में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्लस का चिन्ह, और इसके भी तो आएगा दोस्तों b, और साइन स्क्वायर एक्स अपोन में क्या जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर एक्स। किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया, आसान था। देखो मैंने कोस स्क्वायर का हंस और हर में दोनों में मुझे क्या करना था, भाग देना था और एक तरफ गुणा करना था, तो मैंने गुणा कर दिया और नीचे भाग दे दिया। दोनों संख्याओं में भाग लगेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों संख्या एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाहर मैंने गुणा कर दिया, फिर इसके बाद भाग दे दिया। अब क्यों दिया, देखो इन दोनों को मैं बाहर ले लूं तो एक कोस एक्स से कोस एक्स तो कट ही जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अपन ये ऐसे कह सकते हैं कि 1/1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आता है। तो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मात्र अपना सवाल हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन ये जानते हैं कि 1 कोस एक्स बराबर क्या होता है, इसका विपरीत तो सेग एक्स होता है। अपन ये भी जानते हैं दोस्तों, साइन एक्स जो होता है इसका क्या होता है, तो आप बोलोगे कोसेग एक्स होता है। ये सब कुछ मैंने बता रखा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर, तो इसका विपरीत क्या होगा, 1/कोसेक स्क्वायर है वहां पर, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर थीटा लिख दिया, मुझे माफ कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर, माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। समाकलन का चिन्ह चल ही रहा है। अब देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर ए आ गया, ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन कोस स्क्वायर एक्स का आप बोलोगे टेन होता है मेरे भाई, क्या होता है दोस्तों, ये तो चीज आप जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर डी एक्स चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब अपन मान लेते हैं, तो माना टेन एक्स बराबर क्या मान लें, टी मान लें, ठीक है। और अवकलन कर दें तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इधर करता हूं मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी आपके लिए, ठीक है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ दोस्तों, आपको आता होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको नहीं आता होगा दोस्तों, बहुत सारे विद्वान साथियों को आता भी होगा ये सवाल, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी देर विश्वास रखिएगा, अपन अगले उदाहरण पर बढ़ जाएंगे, इसको भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt किसके सापेक्ष करा, dx के सापेक्ष, तो x लिख लो, x को इधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर dx बराबर क्या आ जाएगा dt। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर x और dx, तो मतलब याद कीजिए सेक स्क्वायर x और dx की जगह पर अपन 9/3 पूरी पट गया है, तो अपने यही काम कर देते हैं कि ऊपर का मान को हटा देते थे, उसके बराबर जो भी मान आता है उसको लिख देते थे। तो सेक स्क्वायर एक्स और dx, सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह पर क्या रख देंगे dt, और टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रख देंगे t। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन i बराबर अपने पास क्या था, ऊपर तो ये मान हट ही जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx को, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आप बोलोगे dt लिख दो। नीचे क्या चल रहा है, तो a स्क्वायर चल रहा है, इधर क्या चल रहा है b स्क्वायर, और यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर एक्स था, टेन स्क्वायर एक्स था, तो टेन एक्स मैंने टी माना, तो स्क्वायर में था तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ तक तो अपन आ गए। अब अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं कि भैया इसमें से क्या कर सकते हैं, अपन कॉमन ले सकते हैं, अपन चाहे तो ये कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ना लें तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखिए अपने पास एक सूत्र होता है, लेकिन अभी भी इसके साथ में क्या है, अचर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अचर हो चाहे मत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप इसे 100% कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक सूत्र लगता है दोस्तों, वो सूत्र में पहले लिख दूं, अपने 9.3 से पहले पढ़ा था दोस्तों एक सूत्र, उसका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है 9.3 से पहले, इसका सत्यापन भी मैंने बता दिया आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये सूत्र ये होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये सूत्र होता है अपने पास। और यहाँ पर इस सूत्र की शकल और इस सवाल की शकल मिलाइए, समाकलन का चिन्ह मिल गया, यहाँ पर dx है, मात्र यहाँ पर t में ही है, तो
डी टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अचर है ए स्क्वायर मिल गया। अच्छा एक्स स्क्वायर चर है तो यहाँ पर टी भी क्या है स्क्वायर में चर ही है और इसके साथ अचर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखिए इस सूत्र को यहाँ पर लगाते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई बराबर अपने पास मान क्या आएगा 1/a, मतलब ये तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/a। एक तो किसी को दिक्कत, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है अपने पास टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स लिख दीजिए। अब x का मान क्या है पूरा, तो आप बोलोगे कि b और t लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे a, लेकिन याद रखो दोस्तों इसका गुणांक क्या है b स्क्वायर है, तो इसका क्या लगाना पड़ेगा, अपन को भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपन याद रखना चाहिए, अपन को ये चीज भूलना कभी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज अपन को पता होना चाहिए कि अपन समाकलन करते हैं तो एक से गुणांक का भाग लगाते हैं, अवकलन करते हैं तो गुणा करते हैं। अब यदि ऐसा नहीं करने चाहते हो आप, किसी स्टूडेंट के ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो, तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, अपन ऐसे भी कर सकते हैं और एक और तरीका है दोस्तों, यहाँ से एक काम करो कॉमन ले लीजिए, है ना, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या ले, बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। अब बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई बराबर इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बी तो बाहर आ गया, मतलब बी स्क्वायर तो बाहर आ गया, और इधर क्या बचा, तो आप बोलोगे डी टी बच गया ऊपर तो, और नीचे क्या बचा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर क्या बचा, सिंगल टी बच गया। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा उस दोस्त के भी जिसके समझ में यह नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पूरा अचर है तो एक ही भूमिका निभाएगा ए स्क्वायर की, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पूरा स्क्वायर लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, तो ये आप बोलोगे एक्स स्क्वायर तो चर ही है, तो इसका भी क्या होगा दोस्तों, समाकलन करेंगे तो इसी सूत्र को लगा देंगे, 1/b स्क्वायर तो चल ही रहा है, इसको डिस्टर्ब बिल्कुल ना करेंगे और इसको तो वैसा वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान, ए का मान ये पूरा है तो अपन क्या लिखेंगे a/b, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और फिर क्या है अपने पास टेन इनवर्स टी आ जाएगा दोस्तों, x की जगह पर क्या आएगा t, और नीचे क्या जाएगा a अपॉन b आएगा, ये पूरा a का मान है, अपॉन b आएगा प्लस का c, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इधर बताता हूँ आपको इसका t का मान रख करके इसको हल पूरा करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आसानी था और मैं मानता भी हूँ बहुत सारे बंदों को ये आता भी होगा। अब ये क्या होगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा, देखो 1/1/2 हो तो ये ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो मात्र b ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास b स्क्वायर बराबर लगा दो, आई लिख दो, और ऊपर जाएगा तो b अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों a, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और इधर क्या आ रहा है टेन इनवर्स, क्या है अपने पास t, अपॉन में क्या है, अच्छा ये भी विपरीत हो जाएगा तो यहाँ पर a.b हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, और प्लस का c। अब यहाँ से ये तो ये कि एक बार कट गया तो i बराबर क्या आ गया दोस्तों 1/a भी आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर टेन इनवर्स, अब t बराबर क्या माना, तो आप बोलोगे टेन x माना था, ठीक है, और नीचे क्या है a, तो ये लिख दो, और यहाँ पर क्या है b और प्लस का c, यही दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो अपना सवाल समाप्त हुआ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप पर विश्वास भी करता हूँ दोस्तों, एक काम करना अवश्य करना दोस्तों, आप एक बार सूत्रों का सत्यापन अवश्य देख जाना दोस्तों। 11 सूत्र, अपने 11 सूत्रों का सत्यापन मैंने बता दिया आपके लिए, उन सूत्रों का सत्यापन अवश्य देख जाना दोस्तों, क्योंकि 6 नंबर का मैटर होता है, 6 नंबर में वो जानबूझ करके सूत्रों का सत्यापन दे देता है, इसलिए सूत्रों का सत्यापन अवश्य देख जाना दोस्तों। अब अपन अगले उदाहरण की बात अगले वीडियो में करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।